Greetings to all in the wonderful and matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको सलाम और प्रणाम देता हूं मैं। What a mighty God we serve and we belong to. और कितने महान परमेश्वर की हम सेवा करते हैं और उसके संतान हैं हम। And this morning I'm so excited to bring God's word to your home. Through this program, Good Morning Jesus. और इस गुड मॉर्निंग जीसस प्रोग्राम के द्वारा आपके घरों में घर संदेश को लेकर आने के लिए प्रभु ने जो अवसर दिया, इसमें बहुत खुश और आनंदित हूं। The Holy Bible says every day His grace and mercies are new upon our life. और प्रभु का वचन प्रतिदिन उसकी अनुग्रह और आशीष हमारे ऊपर नए तौर से आता है। So if you are excited, I wanted to tell you God is going to amaze you with supernatural miracles in your life. और ये आप उत्साहित है तो मैं कहता कि परमेश्वर के अलौकिक सामर्थ और आशीष से प्रभु आपको भरने जा रहा है। The Bible says in 1 Peter chapter 5 verse 7, cast all your anxiety upon Him. The Bible says He will care for you. और पहला पेत्र 5:7 में कहता है कि आपकी सारी चिंता प्रभु पर डालो क्योंकि और आपको संभालने वाला और चलाने वाला परमेश्वर है। Takes care of us. वो हमें सुरक्षा देने वाला परमेश्वर है। It's the Lord who says, trust in me. I will take you through the situations. और परमेश्वर कहता है कि मुझ पर भरोसा रख, मैं तो हर परिस्थिति में लेकर चलने वाला प्रभु है। When we read Matthew chapter 11 verse 28, the Bible says, come unto me weary and heavy laden, I will give you rest. और मत्ती का सुसमाचार 11 अध्याय उसका 28 पद, कष्ट और परिश्रम करने वालों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम देने होता हूँ। Are you going through difficult situations which you are not able to disclose to the other people, going through trauma, mental tensions and trauma in your life? God says, I will care for you. और यदि आपके जीवन में आप चिंता व्याकुल होकर कई मुश्किल समय से गुजरा है जो आपको किसी को बोल नहीं सकता, ऐसी परिस्थिति में हो, परमेश्वर आपको कहता है कि आप मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे सारे चिंताओं को लेकर मैं शांति देने वाला प्रभु है। Jesus says, cast cares upon me because I will care for you. और लेकिन यीशु कहता है कि तुम्हारा सारा चिंता मुझ पर डाल दो, मैं तुझे संभालने वाला प्रभु और परमेश्वर है। He got another name called Jehovah Jireh, our provider. और एक दूसरा नाम है यहोवा जायरा, जो हमें संभालने वाला, हमें सुविधा करके देने वाला। So this month I wanted to tell you Jehovah Jireh, our great provider, will provide things miraculously for your life. और मैं कहता हूं यहोवा जायरा जो है हमें देने वाला, सारे हमारे सुविधा को पूरा करके देने वाला परमेश्वर है वो। The Bible says about a man of God called Elijah who was hid by the Lord inside the caves for 3 years and 6 months. और परमेश्वर के वचन में एलिया नाम के व्यक्ति के बारे में जो परमेश्वर ने उसको 3.5 साल के लिए एक गुफा के अंदर छुपा के रखा था। It was not easy for a man to live inside the caves without working, without taking care of things, without being tensed in his life. और ऐसा हो नहीं सकता है कि एक मनुष्य 3.5 साल तक गुफा में बिना चिंता के, बिना सोच समझ के, बिना किसी बात के व्याकुल ना होकर एक जगह रहना बहुत कठिन की बात है। But when God say, be there inside, God knows to take care of him. और जब परमेश्वर कहता है कि तू उस गुफा में 3.5 साल रहे, तो परमेश्वर जानते हैं कि उसके लिए क्या क्या सुविधा कर वहां पर देना है। We know what happened in his life. Ravens came to feed him morning and evening without fail. और हम जानते हैं कि उनके जीवन में क्या हुआ, वहां पर परमेश्वर कौवे को कहता है कि उसके लिए सुबह और शाम को भोजन को लाकर खिलाया जाए। There was famine in the land, but he was being fed miraculously by the Lord. और वहां पर हम देखते हैं कि सारे जगह पर अकाल चला, लेकिन परमेश्वर अपने दास को सही सलामत और भोजन को देकर वहां पर सुरक्षित रखा हुआ है। The reason is he received the word from heaven. और उसका कारण एक ही है कि उन्होंने स्वर्ग से आप परमेश्वर के शब्द को प्राप्त किया था। So this morning the same God is telling us, I am Jehovah Jireh, your provider. और यही परमेश्वर हाथ सुबह में कहता है कि मैं यहोवा जायरा, तुम्हें सारी सुविधा को देकर चलाने वाला परमेश्वर है। You have to believe in the faithfulness of God, because as I always say, the faithfulness of God is always greater and greater than our faith. और हमें हमेशा कहता है कि परमेश्वर की विश्वास योग्यता पर हमें विश्वास करना है, क्योंकि हमारे विश्वास से बढ़कर हमारे परमेश्वर विश्वास योग्यता के अनुसार रहता है। He is a God who cares for us. He is a Lord who is mindful of our life. और वो परमेश्वर हमें चिंता करने वाला, हम पर संभालने वाला और हमें चलाने वाला परमेश्वर है वो। When we understand about the name of God, Jehovah Jireh in the Bible,
और जब पवित्र शास्त्र में यहोवा जायरा के बारे में जब हम सीखते हैं, what runs in our mind is about Abraham sacrificing his only begotten son in mountain of Moriah. और तुरंत हमें एक बात की चिंता होता है कि अब्राहम जो एकलौता पुत्र इसहाक को मोरिया पर्वत के ऊपर जो वेदी के ऊपर बलि चढ़ाने के लाकर उसके बारे में सोचते हैं। So, the real meaning which is derived, which is mentioned in Greek Bible, it comes with a meaning. Jaira means to see. और जो ग्रीक अर्थ में जो जायरा का शब्द एकदम सरल, उसका अर्थ ऐसा है कि देखना या नजर लगाना, ऐसा उसका कहता है। To see. उस पर नजर लगाना। So when Jehovah and Jaira put together, it comes provide, the Lord who provides. और यहोवा और जायरा उसका शब्द ऐसे दोनों मिलाकर प्रभु हमें देने वाला या प्रबंध करने वाला। So we need to understand he is a Lord. He sees that it will be provided. और वो जो परमेश्वर है जो देखने वालों को अपने लिए सुविधा या उनके लिए बंदोबस्त करके देने वाला परमेश्वर। In other words, we can understand he is a Lord who see our situation and provide us. और वो परमेश्वर हमारी अवस्था को देखकर हमें सब कुछ देने वाला परमेश्वर उसके अनुसार। Many times in the Bible it is recorded Jesus saw and he understood the pain. He saw, he understood the pain, and he heard, he understood the tears. He heard and he was compassionate. That's how it's said about Jesus, the move of Jesus or the nature of Jesus in the Bible. और यीशु के बारे में कई जगह कर कहते हैं कि यीशु ने देखा, तरस खा, यीशु ने देखा, समझ लिया, यीशु ने देखा, जान लिया, और यीशु ने देखकर उन पर तरस का। ऐसा कई जगह पर देखते हैं कि वो अपने आप को उनके लिए सुविधा करके देने वाला, उन पर तरस खाने वाला एक परमेश्वर के बारे में हम देखते हैं। Seeing the pain of the multitude, Jesus climbed the mountain. He began to preach the word. That's how the Bible says. और प्रभु शास्त्र में कहता है कि सारे लोगों को झुंड को देखकर प्रभु यीशु मसीह पहाड़ पर चढ़कर उनके लिए सुसमाचार सुना, उनके लिए प्रचार किया। When Jesus went to Lazarus' house, और जब लाजर के घर पर जब यीशु जाता है, he saw Martha, Mary crying. उन्होंने देखा कि मरियम और मार्था को रोते हुए, Saw Jewish people crying. और देखा यहूदी व्यक्ति वहां पर रोते हुए, And he also wept bitterly. और उनके साथ यीशु भी रोया। Why? He saw, he understood the situation. He felt that, and the Bible says he also became a part of them. और वहां पर कहता है कि वहां पर जाने के बाद उनकी अवस्था को जानकर उनके साथ शामिल होकर रोया। But it never says it ends with that. The Bible says it begins with that. और लेकिन वहां पर कहता है वहां पर उसका अंत नहीं, लेकिन वहां पर उसकी शुरुआत होता है। When Jesus moves with compassion, it doesn't mean that he is showing sympathy towards him, he is pity on him. No, it means that he makes a way for you. और उसका मतलब कि हम पर जब परमेश्वर दया करता है कि केवल हमें दया में रहने के लिए, परंतु उस दया से हमें एक नया मार्ग खोलने के लिए हम पर दया करता है वो। When he moves with compassion, you need to be sure that when he saw you in pain, when he saw you in tears, you need to know that there is a remedy for the pain that you are going through. और हमारे जीवन में जब हम कठिन समय से जाते हैं, परमेश्वर पर दया करता है, और दया करने के बाद हमारे लिए उस दया से, उसकी दया के द्वारा एक नया मार्ग के लिए खुल जाता है। Amen. So he understood in the physical realm, he is going to see the provision of God. He's going to see God understanding him. He's going to see the manifested power of God for him in the mountain of Moriah of his life. वो जानते हैं कि जो शारीरिक तौर से मैं जो भी कर रहा हूं उसके बीच में परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की जलाली, परमेश्वर अद्भुत कामों को उस मोरिया पर्वत के ऊपर मैं देखने वाला हूं। In other words, we can say that he understood the place of sacrifice is going to become the place the Lord sees. और वो जाना है कि जहां पर मुझे वेदी पर बलि चढ़ाना है, उस स्थान पर जो परमेश्वर की जो सुविधा प्रबंध करने वाला एक स्थान होने वाला है। The place where I am going to give my son as a sacrifice is going to, amen, be the place where God see and provide for me. और जहां पर मेरे बेटे को परमेश्वर को बलि देना, उस स्थान पर परमेश्वर मेरे लिए प्रबंध कर मुझे देखकर मुझे सहायता करने वाला परमेश्वर है वो। The physical realm where my situation says that I am going to lose my son, that is a place where God is going to see and provide for me miraculously. और जानता है कि जहां पर मैं अपने बच्चों को खोने वाला है, उस स्थान पर परमेश्वर मुझे देखकर मेरे लिए सारी प्रबंध करने वाला परमेश्वर है वो। That is why the Bible says, if you read Genesis chapter 22 verse 8, और उत्पत्ति का पुस्तक 22 अध्याय उसका 8 वचन में जब हम पढ़ते हैं,
The Bible says Abraham said, God will provide himself. That's a key word. He says, God will provide himself the lamb for a burnt offering instead of my son. और अब्राहम कहता है कि मेरे मेरे संतान की जगह पर परमेश्वर एक मेमना को वहां पर मेरे लिए प्रबंध किया जाएगा कर कर कहता है। They went both of them together. That's what the Bible again says. Both left the servants and they walked towards the Moriah mountain. और वहां पर हम देखते हैं कि वो दोनों ने अपने सारे नौकर को एक जगह पर खड़ा करने के बाद मोरिया पर्वत के ऊपर चढ़ता है। We need to understand there are three types of different area where he was being tested in this regard. और इस बारे में तीन जगह पर अब्राहम का परीक्षा किया गया कर हम देख सकते हैं। First situation is when he heard from God and when he spoke to his wife Sarah. और जब पहली बार परमेश्वर की वाणी को सुनकर अपनी पत्नी सारा से जब वो बात करता है, he said, we, myself and my son, along with the servants, will go to the mountain of Moriah to do the sacrifice and we will come back. और कहता है कि मैं और अपना बेटा और नौकरों के साथ मोरिया पर्वत पर जाकर वहां पर प्रभु की आराधना कर कर हम लौट कर आएंगे। He said, we will come back. और कहते हैं हम लौट कर आएंगे। And next here, the servants, they are asking, Abraham, so what should we do? How can we proceed? और वहां पर दूसरी बार ऐसा देखते कि अब्राहम को सारे नौकर पूछता है कि अभी हमें क्या करना, हम आगे क्या करना चाहिए। So now Abraham is telling them, you stay here. और अब अब्राहम से कहता है कि आप लोग यहां पर रुकिए। From the place where Abraham left the servants and they were supposed to walk towards the mountain of Moriah, it took 3 days. You need to understand, 3 days of another test and tensions this man of God, amen, is going through in his life. और वहां पर देखते कि जहां पर अपने नौकरों को खड़ा करने के बाद, सेवक लोग खड़ा करने के बाद में अब्राहम और अपना बेटा जो है वो 3 दिन का सफर को चलता है कि जहां पर उसको वेदी के लिए बलिदान करना था और किसी सोच के साथ वो चलता होगा। He said, God will provide. वहां पर कहते हैं परमेश्वर हमारे लिए प्रबंध किया जाएगा। So let me and my son go and do the sacrifice and we come back. और कहता है कि मैं और मेरा बेटा हम जाकर परमेश्वर के लिए एक आराधना कर कर वहां वापस लौट कर आएंगे। So his wife also, he said, we will come back. और उसे अपने पत्नी से कहा कि हम लौट कर आएंगे। And to his servants also, he said, we will come back. और अपने नौकरों से कहता है कि हम लौट कर आएंगे। But here verse 8 it says, और 8वां वचन में कहता है, you know who is asking the question? Verse 7, Isaac is asking a question to daddy. और वहां पर 7वां वचन में देखते हैं कि इसहाक अपने पिता से सवाल करता है, Daddy, we have the knife, we have the fire, we have the woods, but we have forgotten to take the lamb. और वहां पर कहता है कि हमारे पास छुरी है, आग है और हमारे पास तो वेदी के लिए सब कुछ है, परंतु हमें मेमना को लेकर आने के लिए भूल गया। Do you know how he was able to overcome the situation? और आप जानना चाहिए कि उस अवस्था को उसके ऊपर से उसने उत्तर किस तरह प्राप्त किया। If Abraham would have disclosed that matter, then what would have happened there? अगर यदि अब्राहम ने उस वक्त उस समय पर कह देता कि हमें क्या करने जा रहा है आगे, तो वहां पर क्या अवस्था हो जाता था। It is not written, so we are not going to think about it. Okay. और वहां पर कहा नहीं, we can just think about it. That's all. और हम सोच सकते हैं कि वहां पर क्या अवस्था हो सकता था। So now here the Bible says, यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है, Abraham is looking at his son and saying, और अब्राहम अपने बेटे को देखकर ऐसा कहता है, you don't worry about it. आप उसके बारे में चिंतित ना होना, God will provide for himself. और परमेश्वर अपने लिए उसका प्रबंध किया जाएगा। God will provide for himself और परमेश्वर उसके लिए प्रबंध किया जाएगा। a lamb for him. और उसके लिए एक मेमना को तैयार करेंगे। That there lies the uske liye, it is for him. God will take care of him, for him. और परमेश्वर उसके लिए उसके प्रबंध किया जाएगा। So see the faith he is having in God. और देखिए कि उसके अंदर परमेश्वर के बारे में कितना विश्वास उसके अंदर है। It is God who asked me to sacrifice. और परमेश्वर ने मुझे कहा कि वेदी पर बलि चढ़ाने के लिए। There also he is not saying I am going to give you as a sacrifice. He says God will take care of a lamb for himself. और वहां पर कहता है कि मैं तुझे वेदी पर चढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं कहता, कहते परमेश्वर उसके लिए एक प्रबंध किया जाएगा कर कर कहता है। Why the answer was different, from the son and the Sarah. और सारा और नौकर से कहने के उत्तर से अलग रीति में एक विशिष्ट उत्तर अपने बेटे से क्यों कहता है? The reason was
The sacrifice was speaking to Abraham. क्योंकि जो बलिदान होने वाला जो व्यक्ति अब्राहम से बात कर रहा है, Abraham knew that I have to give my son as a sacrifice. और अब्राहम जानता है कि मेरे बेटे को मुझे वेदी पर रखकर बलिदान करना है। Here we need to understand, don't allow the sacrifice to speak to you when you give sacrifice as a sacrifice. और जब अपने बलि को बलिदान के तौर से करने के उसको बोलने के लिए अवसर ना देना। When you go to the church, when you give offering, और जब आप परमेश्वर के स्थानों पर मंदिरों में जाते हैं या चर्च में जाकर जब प्रभु के लिए जब बलिदान देते हैं, it's just for an example I'm telling you. मैं उदाहरण तौर से आपसे कहता हूं, You just take the purse when the offering bag comes. और जब भेंट चंदा के समय पर जब वो जो भी आते हैं अपने थैली आते हैं, तब अपने भटों को उठा खोलते हैं Different value of the notes are there inside your purse. और उसके अंदर कई कीमत वाले जो नोट उसके अंदर रखा है, जैसे कि 10, 50, 100 ऐसा रखा जाता है। When you take the note, और जब उसमें से आप अपने नोट को जब बाहर निकालते हैं, have you ever noticed the sacrifice is speaking to you? कभी आपने सोचा है कि वो बलिदान आपसे बात कर रहा है? Have you ever heard the voice of the note speaking to you? क्या आप कभी सोचा है कि वो जो नोट आपसे बात करते कभी अपने कानों से सुना है? If you give this 2000, what will happen? आप ऐसा सोचेंगे कि ये अगर 2000 का नोट दिया तो क्या होगा? Or if you give this 500, what will happen? ये 500 को नोट देखो तो क्या होगा? If you examine ourselves, many times we have failed by hearing the voice of the sacrifice in our life. और कई बार हमारे जीवन में परीक्षा में आता है कि हार जाता है कि ये जो वेदी होने वाले जो उसके शब्द सुनकर हमारे जीवन में इस तरह होता है। But here, Abraham won that situation by saying, God will provide a lamb for himself. और अब्राहम ने उस परीक्षा के समय पर इस तरह कहा कि परमेश्वर उसके लिए वेदी में बलिदान के लिए तैयार करेंगे बोलकर अपने जीवन में उस परीक्षा से उसने जय प्राप्त किया। My precious people of God, don't allow the sacrifice to speak to your life. मेरे प्रिय लोगों, बलिदान बलि के होने वाले वस्तु आपसे बात करने के लिए आप अवसर ना देना। When you give to God, जब आप परमेश्वर के लिए देते हैं, when you decided to give to God, जब परमेश्वर को देने के लिए अपने मन में निर्णय लेता it है, is between you and your God. और वो आप और आपके परमेश्वर के बीच का रिश्ता है, You need not clarify to anybody else other than God. और परमेश्वर से छोड़कर और किसी के बारे में उसमें बोलने के लिए चर्चा करने की जरूरत नहीं है। When you do that, जब वो वैसे करते हो, you know what happened? The Bible says God blessed Abraham in such a way that King Abimelech envied upon this man. और वहां पर हम देखते हैं कि जब परमेश्वर के लिए अब्राहम उस तरह करने के द्वारा परमेश्वर ने उसके संतान को आशीष किया, और अमुलेक राजा है उसको देखकर वहां पर उसके सामने उसके ऊपर घृणा करता है, उसके ऊपर निंदा मतलब उसके ऊपर जलस आता करके हम देखते हैं। Yes, he became jealous of a man. और उसके ऊपर देखकर उसको जलस आता है करके हम देखते हैं। A king of a nation became jealous of an ordinary man who was blessed by the Lord. और परमेश्वर के द्वारा आशीष हुए व्यक्ति को संपत्ति को देखकर एक देश का राजा उसके ऊपर झलस खाता है। My precious people of God, during the time of God will do it in your life. और मेरे प्रिय लोगों के समय पर भी परमेश्वर उस तरह के प्रबंध आपके लिए किया जाएगा, For God is great. क्योंकि अपना परमेश्वर महान परमेश्वर है। See, verse 14 it says like this. और उसका 14 वचन में इस तरह कहता है, And Abraham called the name of that place Jehovah Jireh, as it is said to this day, in the mount the Lord it has seen. परमेश्वर ने उस जगह पर परमेश्वर ने अब्राहम लिए प्रबंध करने के द्वारा उस जगह को अब्राहम ने अपने जीवन में यहोवा जायरा कर नाम रखा गया, Because it is a place God appears. और वहां पर परमेश्वर के लिए प्रकट हुआ। What is Moriah? मोरिया क्या है? Moriah is a place of teaching. और मोरिया जो पर्वत है, जो जगह है, वहां पर सिखाने वाला जगह है। When you go through such a situation of teaching in your life, don't think that you are alone. God will appear for you. और ऐसी जगह पर हम जा पहुंचते तो आप कभी नहीं सोच रहे कि हम अकेला है, परमेश्वर वहां पर आपको के लिए कार्य करेंगे। Hold on to his promise. और उस पे वायदा पर हमें दृढ़ रहना है। That's what Abraham did. और अब्राहम ने भी वैसे ही किया। Let's read Hebrews chapter 11 verse 17, 18 and 19. हिब्रू उसका 11 अध्याय 17 और 18 वचन को पढ़ेंगे। It says, by faith when Abraham was tested, he offered Isaac. और जब विश्वास के द्वारा अब्राहम का जब परीक्षा किया, उसने अपने बेटा इसहाक को बलिदान किया। What made him to offer Isaac?
और क्या इसहाक को बलिदान करने के लिए उसके जीवन में क्या सुविधा हुआ You know what made him to offer Isaac? The reason और क्या was, चिंता है उसके अंदर? before Isaac was born, he received a promise from God. और क्योंकि इसहाक का जन्म होने से पहले अब्राहम के जीवन में एक वायदा उसने प्राप्त किया था, Not now he got the promise, before he was born. और अभी नहीं परंतु उसके जन्म होने से पहले ही When he received the promise, he knew that God is able to do miracles through, amen, in his life, and God is able to give descendants through Isaac for him. और वो अब्राहम ने पहले ही वायदा को प्राप्त कर जानता है कि इसहाक के द्वारा, संतान के द्वारा प्रभु ने क्या सारी जो आशीष है, वायदा है उसके जीवन में पूरा होने वाला है। Yeah, that's what it says. Of whom it was said, in Isaac shall your seed will be called. और इसहाक के द्वारा अपने सारे संतान को बुलाया जाएगा करके कहता है। Till then Isaac was not married. और तब तक इसहाक का विवाह हुआ नहीं था, He didn't have any children. और उनको संतान भी नहीं थे। Abraham was sure about one thing. और अब्राहम एक बात पर विश्वास रखता था, Even if I have to give him as a sacrifice, यदि मुझे उसके लिए बलिदान देना पड़ा तो भी, my God is able to raise him back from the ashes. और मेरा परमेश्वर उस जला हुआ राख से भी उस संतानों को देने के लिए परमेश्वर सामर्थ्यवान है करके जानता है। That's where it is written. See, God, Abraham was certain that God could raise him from the dead, and he can take Isaac back home. और जानता है कि उसमें से मरे हुए में से भी अब्राहम को जानता है कि इसहाक को उठाकर और एक नया संतान को देने के लिए परमेश्वर योग्य है करके जानता है। वो That is the reason in the beginning he said, God will keep ready a lamb for himself. और इसलिए अब्राहम ने पहले से कहा कि परमेश्वर के लिए एक मेमना परमेश्वर पहले से ही तैयार करके रखेगा। My precious people of God, hold on to the promise of Jesus Christ. Hold on to the precious word of God. मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर को वायदा, परमेश्वर को वचन में आप दृढ़ रहना चाहिए। Amen. You need to hold on to the word of God. Read the word of God. Walk with the word of God daily. Apply the word in your life. और परमेश्वर के वचन को दृढ़ रहना है, पढ़ना है, सीखना है और अपने जीवन में अनुकूल में लाना है उसको। You know, the Bible says in Philippians chapter 4 verse 19, फिलिप्पी का पत्री 4:19 में ऐसा कहता है, God shall supply all your need according to his riches in glory. और हमारे स्वर्ग परमेश्वर जो है अपने सारे जरूरत को स्वर्ग की महिमा के अनुसार हमें पूरा करके देने वाला परमेश्वर, According to his riches in glory. और उसकी स्वर्ग की महिमा के अनुसार हमें देने वाला है। Not according to your need, not according to your experience, not according to what you have, according to what he has. और हमारी इच्छा, हमारी सुविधा, हमारी जरूरत के अनुसार नहीं, परंतु उसकी स्वर्ग की महिमा के अनुसार हमें देने वाला है। Why do you want to worry about it? Don't be troubled. हमें चिंतित होने की जरूरत नहीं, क्यों व्याकुल होना है। That's why Jesus said this month is a tension-free month. और इसलिए परमेश्वर कहता है कि ये जो महीना हमारे सारे चिंता को हटाने वाला महीना है। Shall we pray together? आइए मिलकर प्रार्थना करेंगे। Father, in the mighty name of Jesus Christ, we come to your throne of grace, O God. स्वर्ग के पिता परमेश्वर, आपके सिंहासन के सामने अपनी महिमा के साथ आपकी उपस्थिति में आते हैं प्रभु। Thank you. You are a promise-keeping, powerful God. हाँ, हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आप वायदा को पूरा करने वाले परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। You are the Lord who takes care of us, O Father. और अभी जो परमेश्वर हमें संभालने वाला, सुरक्षा करने वाला प्रभु है। Abraham did not depend on his word, his experience, his life. अब्राहम ने अपनी सोच, अपने अनुभव और अपने जीवन में भरोसा नहीं रखा। Abraham trusted in what you said before Isaac was born. और अब्राहम जो इसहाक जन्म होने से पहले परमेश्वर जो वायदा उसको दिया था, उस वायदा पर उसने भरोसा रखा और उस पर बना रहा। He started speaking what he wanted to see in his life. और अपने जीवन में जो देखना चाहता था अपने शब्दों के द्वारा बोलने लगा। And this morning I pray that you would encourage thy people with the power of the word of God. और मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा अपने लोगों को धैर्य दिलेरी देने के लिए प्रार्थना करते हैं। Thy people receive the supernatural strength from heaven. और स्वर्ग की सारी आशीष और सामर्थ्य और शक्ति उनके जीवन में प्राप्त होने दे प्रभु जी। Let the power of the Holy Spirit take over their life, O Master. और पवित्र आत्मा उनके जीवन में चलाकर उनको संभालने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। The place where they feel they are alone, they are lonely and dejected and left alone, I pray the power of the Holy Spirit will come down and console them and strengthen them, O Lord Jesus. मैं कहता हूं कि परमेश्वर जहां पर वो सोचते हैं कि मैं अकेलापन हूं, मेरे जीवन में कमी है, मैं जीवन में हार गया, प्रभु जी उस सारे स्थान पर पवित्र आत्मा को लेकर सारे आशीष और सामर्थ्य भरने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। They will receive supernatural experience, supernatural answers from heaven in Jesus' name.
और आलोक की सामर्थ्य और शक्ति उनके जीवन में स्वर्ग के द्वारा प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। In the wilderness, you will open streams for us, oh God. और प्रभु मरु स्थल में हमारे लिए वहां पर नदियों को खोद देने वाला परमेश्वर है I प्रभु जी। pray new doors will be opened for thy people in Jesus' name. मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम पर अपने लोगों के लिए नया द्वार प्रभु खोलने जा रहे हैं, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं Heavens will be opened in Jesus' name for them. और स्वर्ग उनके लिए खोला जाए यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं And प्रभु। open windows of heaven and shower the blessing upon their life, oh Father. और हम प्रार्थना करते हैं स्वर्ग की प्रभु जी खिड़की को खोलकर उनके ऊपर सारे आशीष को डालने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। Thank you because it is done, because we asked in your name. और हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपने ऐसा किया और यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना से धन्यवाद। In Jesus' name. और यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं पिता। Amen and amen. आमीन आमीन। What a mighty God we have. और कितना महान परमेश्वर हमारे साथ है। I truly believe God has done a supernatural breakthrough in your life and miracle in your life. मैं विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने आलोक की सामर्थ और आपके जीवन में एक विश्वास के द्वारा एक महान कार्य कर मैं विश्वास करता हूँ। You can call us at any time through the numbers which is displayed on the screen. और जो नंबर दिया है उस नंबर पर आपको किसी भी समय प्रार्थना की जरूरत है तो हमें फोन कर सकते हो। God bless you and you are a blessing in the Lord. और आशीषित रहो, परमेश्वर ने आपका आशीषित तौर से रखा है।